हाँ ना, मैं नहीं सो पाऊंगा। अगर लाइट नहीं बंद होगी कैसे आएगी मुझे नींद? अरे तो दूसरी तरफ मुंह घुमाकर सो जाइए ना थोड़ी देर के लिए प्लीज। देखिए वैसे ही इतना बात करके ना आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। मैं कुछ भी काम नहीं कर पाई हूँ मैं अभी तक। अच्छा चलिए ठीक है, मैं अभी कोई काम नहीं करती हूँ, लेकिन सुबह उठ के मुझे ये सारा काम खत्म करना पड़ेगा अर्जुन। इसलिए मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ कि खिड़की का पर्दा हटा के मुझे दिन की रोशनी में अपना काम निपटाना ही पड़ेगा। अब आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बात आप सीधा सीधा एक बारी में नहीं बोल सकती थी? इतना घुमा फिरा के बोलने की क्या जरूरत है? सीधा बोलते कि मैं सुबह काम कंप्लीट करूंगी, खत्म बात। क्या हुआ? कुछ बात करनी है आपसे। अब क्या बात करनी है आपको? अब तक तो आपको बहुत नींद आ रही थी ना, तो सो जाइए। अब क्या बात करनी है? मुझे ये पूछना था कि वो जो आदमी जिसके साथ आप पुलिस स्टेशन गई थी, आप ही बोली थी ना कि पुलिस स्टेशन नहीं गई थी, तो फिर कहाँ गई थी बताओ? काम था। इस मोहल्ले में आपको क्या काम हो सकता है पहले ये बताओ। अरे बाबा, अगर मुझे सर के साथ घूमना फिरना होता तो मुझे यही मोहल्ला मिला है, मैं कहीं और जाके घूम लेती। मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, तो बता दो ना क्या काम था, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कहाँ गई थी आप बताओ। आप मूर्ति की फैक्ट्री विजिट करने गई थी क्या? नहीं। तो फिर? एक सेकेंड, आप फैक्ट्री नहीं गई थी, आपको ये नहीं बताना कि आप मोहल्ले में क्या कर रही थी, तो मुझे कैसे पता लगेगा आप कहाँ गई थी? आना, ओह, आप मेरे अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट फाइल करने गई थी ना, समझ गया मैं। नहीं। तो फिर क्या है बताओ ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है ना। मैं पुलिस स्टेशन ही गई थी। पहले आप मुझे बोली थी आप पुलिस स्टेशन नहीं गई, अभी बोल रही है मैं गई थी, तो पहले क्यों झूठ बोला? वो मैं सबके सामने नहीं बताना चाहती थी। क्यों? ओ, हमारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट डालने गई थी ना, पुलिस स्टेशन गई थी ना, इसीलिए हमारे सामने नहीं कहना चाहती। नहीं बाबा, मैं आप लोगों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट क्यों करूंगी, आप बताइए। तो फिर? वो हमारी जो मूर्तियों की फैक्ट्री है उसमें मोहल्ले के कुछ लोग झमेला करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बस वही पुलिस को बताने गई थी। तो आप अपने बॉस को भी लेकर गई थी साथ में, अकेले चली जाती? अर्जुन, ये मूर्तियों का काम एक ऑफिशियल प्रोजेक्ट बन चुका है। मुझे इसके बारे में ना ऑफिस में रिपोर्ट करनी पड़ती है, बताना पड़ता है, इसलिए मैंने सर को बताया। और सर को बताने के बाद सर ने खुद कहा कि इसको लेके ना हमें एक लोकल पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करनी पड़ेगी। और मैं अपने नाम से कंप्लेन फाइल नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं सर को अपने साथ लेकर गई थी। और वैसे भी पुलिस ने कंप्लेन लिखी ही नहीं, पुलिस ने कहा कि ऐसा सब करने की जरूरत नहीं, वो ऐसे ही नजर रख लेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात थी, मुझे पहले बताना चाहिए था ना आना, पहले क्यों नहीं बताया? वो माँ डर जाती ना, इसलिए नहीं बता पाई। हाँ ना, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? नहीं, मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। अच्छा, और ये कोई गुंडागर्दी तो नहीं कर रहा ना? क्योंकि देखो, अगर बात इस मोहल्ले की है तो हमारे मोहल्ले के लड़के ही इन्वॉल्व होंगे इसमें, और मैं इन सब लड़कों को जानता हूँ, अच्छी तरह पहचानता हूँ, तो कुछ भी प्रॉब्लम है मुझे बता दो। देखिए अर्जुन, अगर यहाँ के लोग कोई भी डैमेज करते हैं ना, तो इसका नुकसान माँ और भाभीियों का ही होगा और किसी का नहीं होगा। और वैसे भी वो लोग इस प्रोजेक्ट को लेके ना ऑफिस से पैसे ले चुके हैं, तो ये तो मेरी ड्यूटी बनती है ना कि मैं ऑफिस में रिपोर्ट करूं, बताओ इस बारे में। अब सही कह रही हैं। नहीं, आपने अच्छा किया, आपने ऑफिस में बता दिया, लेकिन आपको घर पे भी किसी को बताना चाहिए था ना, मुझे बता देती ना, मुझे बताने में क्या प्रॉब्लम थी? अच्छा, पिछले कुछ दिनों में जो हमारे बीच चल रहा है, कोई संपर्क है हमारे बीच में? क्या बातचीत चल रही है जो मैं आपको ये बताती? हाँ ठीक है, सही कह रही हैं। अच्छा, वो पुलिस ने क्या कहा, डायरी ली? अरे नहीं बाबा, अभी तो बताया, पुलिस ने कोई डायरी वायरी नहीं ली। पुलिस ने कहा कि वो मूर्तियों के काम के पास इधर उधर आके घूमेंगे और चेक करेंगे और नजर रखेंगे बस। अच्छा, एक बात पूछो आपसे, सच सच बताएंगी प्लीज? वो
क्या है ना कि आपको क्या लगता है कि आपकी नौकरी मेरी नौकरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मतलब आना क्या है ना कि मैं जानता हूँ कि आपकी पोजीशन बेटर है, और ये बात तो भी आपने थोड़ी देर पहले भी बोल दी, और जो आपके बॉस हैं वो भी अच्छी पोजीशन पे है, अच्छी नौकरी है, इतना अच्छा जॉब प्रोफाइल है, तो कहीं आपको उनकी जॉब प्रोफाइल देख के अट्रैक्शन तो नहीं होता उनकी तरफ? मतलब अगर कुछ भी है तो आना मुझे आना इसमें ना हंसने वाली बात नहीं है, मैं बहुत सीरियसली आपसे पूछ रहा हूँ, अगर है तो मुझे बता दो, क्योंकि बाप रे बाप, कितना शक करते हैं आप। मुझे तो पहले इस बारे में पता ही नहीं था। एक काम कीजिए, आप पहले ना जाके डॉक्टर को दिखाइए। आना आपको ना ये घुमा फिरा कर बात करने की कोई जरूरत नहीं। और ये डॉक्टर कहाँ से आ गया बीच में? हम कोई डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं नहीं ना? आप मुझे बताओ आपको अट्रैक्शन है या नहीं? अरे नहीं बाबा, बिल्कुल गलत है, कुछ भी सच नहीं है। मुझे सर को लेके कोई अट्रैक्शन नहीं है, सर में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस उनके काम में दिलचस्पी है और कुछ भी नहीं। हाँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ, पहले काम में दिलचस्पी होती है, फिर इंसान में भी आ जाती है। वो अर्जुन, वो मेरे सर है, बॉस है, सीनियर है मुझसे। वो बहुत ईमानदार इंसान है, फैमिली मैन है, उनकी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, बीवी है, और मैं खुद एक शादीशुदा इंसान हूँ। मैं सपने में भी इस सब बारे में नहीं सोच सकती हूँ। और ये सारी बातें करके ना आप मुझे छोटा नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे पता है आप ये सब जो कुछ भी बोल रहे हैं ना सब गलत है। ये सब बातें करके ना आप सिर्फ खुद को छोटा कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो एक काम कीजिए ना, आप मेरी कसम खाइए, लीजिए, बोलिए जो आप बोल रही हैं वो सच है, छूइए। इसमें छूकर कसम खाने वाली कौन सी बात हो गई? मैं कह रही हूँ ना, आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है। नहीं, क्योंकि आपने ये बात छूकर नहीं बोली है। छूकर कसम खाइए पहले, तब विश्वास करूंगा। छूइए, ये लीजिए। लीजिए, छू लिया, और कसम भी खाती हूँ कि मेरे और सर के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। खुश, मेरी शांति। पक्का? हाँ बाबा, पक्का। फिर ठीक है। सॉरी आना, वो पता क्या है, एक्चुअली ना मुझे थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो रही थी। किस बात की इनसिक्योरिटी? देखो आना, मैं ना ये चीज समझता हूँ कि आपकी नौकरी बहुत बहुत अच्छी है, और आपकी बहुत अच्छी पोजीशन है, आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन आना मैं बहुत खिसने के बाद बहुत मुश्किल है मेरे लिए प्रमोशन वगैरह। ये बात की बात है, इतनी मेहनत करने के बाद भी शायद नहीं मिले, ऐसा जरूरी नहीं होता मेरी जॉब में। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे छोड़कर चली जाएंगी, क्योंकि मेरी जॉब ऐसी है, और फिर मुझे, और जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ ना तो थोड़ा सा बौखला सा जाता हूँ। अभी ना मैं आपको एक बात साफ साफ कहना चाहती हूँ अर्जुन, अगर मैं कभी भी आपको छोड़कर जाऊंगी ना तो सिर्फ आपके व्यवहार की वजह से। आप कितने पैसे कमाते हैं, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, कौन सी पोस्ट पे, ये सब मेरे लिए मैटर नहीं करता। मैंने आपकी नौकरी से प्यार नहीं किया था, मैं आपसे प्यार करती हूँ। आप एक बात बताइए, जब आप जिससे प्यार करते हैं वो इंसान ही बदल जाए, जब वो इंसान वो रहे ही नहीं, वही इंसान बदल जाए, तो मैं उस इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ? जवाब दीजिए। आप जानते हैं ना अर्जुन कि बेवजह कोई मेरी बेइज्जती करे ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। मेरे लिए ना मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, और शायद इसी वजह से मैं एक बार पहले भी हमारा रिश्ता खत्म कर चुकी हूँ। बस मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप फिर से ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे मुझे ये रिश्ता खत्म करना पड़ जाए। ये जो आपने सर के साथ बर्ताव किया है ना इतने कुछ दिनों में, ये तो मैं मान ही नहीं पा रही हूँ। बिल्कुल सही नहीं किया आपने। अरे हाँ ना, आपको अपने सर के लिए इतनी चिंता क्यों हो रही है? अगर मैंने उन्हें कुछ बोला भी है तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? आप वापस घूम फिर कर उसी बात पर आ गए ना। अर्जुन, अपने दिमाग को ना थोड़ा खुला रखिए प्लीज, और ये सारी बातें करना बंद कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आपके ऑफिस में भी तो कितनी फीमेल कलीग्स होंगी ना जिनके साथ आप काम करते होंगे, उठते बैठते होंगे। मैंने कभी कुछ भी जानने की कोशिश की? मैंने कभी आपसे पूछा कि आपको उनके साथ क्या रिश्ता है? हाँ ना, मेरे ऑफिस में कोई ऐसी कलीग है नहीं जिसके साथ मैं गाड़ी में इधर उधर घूमूं। मैं क्या गाड़ी में घूमने के लिए बैठी थी उनके साथ? मैं एक बात बता दूं आपको कि मुझे घर आने के लिए लेट हो रहा था और सर ने पूछा कि वो मुझे ड्रॉप कर दे, तो मैंने कहा ठीक है। और आगे चल के कितनी बार ऐसा हो सकता है कि मुझे सर के साथ उनकी गाड़ी में बैठ के इधर उधर जाना पड़े, क्योंकि मेरा काम ऐसा है। आपका काम ऐसा नहीं है।
आप ऑफिस में बैठ के अपना काम कर सकते हैं, लेकिन मेरा, मुझे फील्ड में जाना होता है, साइट विजिट्स करनी होती है, और इसके लिए मुझे सर का साथ बहुत जरूरी है। ये जो आप फील्ड जॉब की बात कर रही हैं, तो ये जो आपके बॉस है ये सिर्फ आपके साथ विजिट करते हैं या बाकी एम्प्लॉइज के साथ भी? हाँ, बाकियों के साथ क्यों नहीं करेंगे, उनके साथ भी करना पड़ेगा, उनके साथ भी जाते होंगे अर्जुन। मेरे ऑफिस में ना एक टीम है, उस टीम के जो लोग हैं ना वो हमेशा सर को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, हमेशा ना सर के खिलाफ झूठ झूठ बोलते रहते हैं। देखा, मैं इसी की बात कर रहा था। आप कितना पहचानती है अपने बॉस को? हाँ, कितने दिन की पहचान है बताओ? अभी तो आपने जॉब ज्वाइन की है ना अपनी, आपको कैसे पता कि ऑफिस के बाकी लोग बुरे हैं और आपके बॉस महान है? उनके साथ काम करती हूँ अर्जुन, और बाकी लोगों को भी देख रही हूँ कि वो लोग कितने करप्टेड हैं। और ऑफिस के पहले दिन आके मैंने आपसे ये सारी बातें कही थी, अगर आपको याद हो तो। और इस करप्शन की मैं खुद गवाह हूं, इसलिए मैं सर का पक्ष ले रही हूँ। और सर का मतलब मेरा किसी इंसान से नहीं है, ईमानदारी से। और जहाँ ईमानदारी होगी मैं वहां खुद को सरेंडर करूंगी, और जहाँ नहीं होगी वहां नहीं करूंगी। सिंपल सी बात है। आप इतने समय से काम करते हैं, आपको नहीं पता हर ऑफिस में कितनी प्रॉब्लम्स होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी ही रहती है। मेरे ऑफिस में ये प्रॉब्लम है, आपके ऑफिस में भी कोई प्रॉब्लम होती ही होगी ना। वो अलग बात है, आपने मुझसे कभी शेयर नहीं किया, मैंने भी आपसे कभी पूछा नहीं। लेकिन अर्जुन प्लीज एक रिक्वेस्ट है, मेरे ऑफिस की प्रॉब्लम्स के बीच में आप मत आइए। मैं इन्हें खुद डील कर लूंगी, खुद सॉल्व कर लूंगी। और एक और बात, मेरे सर को ना इस तरह बेइज्जत करना बंद कीजिए, मेरा वहां काम करना मुश्किल हो जाएगा। वरना पता नहीं वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या क्या सोचते होंगे, कैसे किस नजर से देखेंगे। बोलते होंगे पता नहीं कैसे आदमी के साथ शादी कर ली मैंने, जो उसका हस्बैंड उसको ट्रस्ट ही नहीं करता, हमेशा हर चीज पे शक करता रहता है। और पता है आपको क्या, इस चक्कर में ना कल को ये भी हो सकता है कि वो लोग मेरे कैरेक्टर पे बोलने लगे, उन्हें लगे कि मैं ही खराब हूँ, मेरे चरित्र पे दाग है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज तो पोल्टू दादा के कमरे से आ रही है, मैं एक बार देख कर आती हूँ। अरे आना, आपको जाने की क्या जरूरत है? पोल्टू दादा का कमरा है, अपनी नई दुल्हन के साथ होंगे, आप क्या करोगे वहां देख के? अरे लेकिन कोई परेशानी भी तो हो सकती है ना, एक बार। ना कोई परेशानी नहीं है, ये हो सकता कोई चीज गिरी हो, उसकी आवाज हो। ठीक है, एक बार मुझे जाके पूछने दीजिए प्लीज, मैं एक बार पूछ कर ना तुरंत वापस आ जाऊंगी। आप सोचिए मैं अभी आती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, जाओ। आप जाओ वहाँ पोल्टू दादा के कमरे में जाओ। वैसे भी आपको सब पर ध्यान देना होता है, लेकिन मुझ पर नहीं। जाओ। नहीं, अब आप जाओ। बच्चों जैसे हरकतें क्यों करने लग जाते? आपके घर में किसी को परेशानी है ना, मैं वही देखने जा रही हूँ ना, देख के तुरंत वापस आ जाऊंगी। वो कैसी आवाज थी? कहीं इस लड़की ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? इतनी रात को तो ऐसी आवाज होनी ही नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्या कर रही है आना यहाँ पे? मेरा छोड़ो, आप बताओ आप यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत तेज आवाज आई थी तो मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, इसलिए मैं बस देखने चली आई। अभी तक अपने पति को भूल नहीं पाई है ना, इसी? नहीं, वो आवाज बहुत तेज थी ना, तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो गई है, इसलिए बस नींद टूट गई मेरी, मैं आ गई इधर। हाँ दीदी, आवाज तो बहुत तेज आई थी, मुझे भी आई थी, लेकिन पता कैसे करें कि अंदर क्या हो रहा है। अरे रुकिए, यहाँ से तो इनका कमरा दिखता है। रुक। अगर इनको पता चल गया ना कि मैं इनके कमरे में ताक झाक कर रही हूँ तो मुझे ना कत्ता चबा जाएंगे ऐसे करके। तो हाँ, आप एक काम करिए, आप जाइए अपने कमरे में जाइए, मैं आपको बाद में बताती हूँ, मैं देखती हूँ। मैं यही हूँ, तो मुझे बता देना। तू जा देख ले। ठीक है, मैं जाती हूँ। आप बिना मुझसे पूछे मेरा बैग क्यों चेक कर रहे थे? हाँ बताइए मुझे। दरअसल वो तुम सो रही थी ना, तो मैं वो तुम्हारे बैग में मैं सो रही थी इसलिए आप बिना पूछे मेरा बैग छुपकर चेक करेंगे? बताइए क्या देख रहे थे बैग में? अरे मैंने कुछ नहीं देखा तुम्हारे बैग में। आपने क्या देखा क्या नहीं देखा उसकी मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि आखिर आप मेरा बैग चेक क्यों कर रहे थे? आपको कोई शक है क्या मेरे ऊपर? आधी रात को जब मैं सो रही हूँ तो आप मेरा बैग क्यों चेक कर रहे थे? पूजा, मुझे तुम पे कोई शक नहीं है,
वो क्या है ना कि तुम हमेशा ये बैग अपने सर के पास लेकर सोती हो और हमेशा ये इतना भरा रहता है, इसीलिए मुझे लगा कि एक बार पूछ लूं, क्या है देख लूं। झूठ मत बोलिए मुझसे। अगर मुझसे झूठ बोलेंगे ना तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। सच बताइए कि आप मेरा बैग क्यों देख रहे थे? इरादा क्या है आपका? हाँ, सच सच तो तुम मुझे बताओ कि तुम हो कौन और तुम चाहती क्या हो? अरे मैं कौन हूँ मतलब? मैं तो आपकी पत्नी हूँ ना। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक। पत्नी तो तुम हो मेरी। पता है, मैं तुम्हारे मायके गया था। अब दरअसल तुम्हारे मायके के पास से गुजर रहा था तो सोचा क्यों ना अपनी सासू माँ के हाथ की चाय पी जाए। पर पता है वहां पे क्या हुआ? मैं तुम्हारे मकान मालिक से मिला और उसने मुझे बताया कि तुम लोगों ने वो मकान सिर्फ 3 दिन के लिए किराए पे लिया था, यानी कि सिर्फ शादी तक के लिए। और शादी खत्म होते ही वो मकान छोड़ के तुम्हारी माँ कहीं और चली गई। अरे वो जो हमारे मकान मालिक है ना, वो ना बड़े मजाकिया। उन्होंने आपके साथ भी ना कोई मजाक किया होगा। वो क्या है ना कि उन्होंने पहले मकान का किराया कम बताया था, फिर अचानक से उन्होंने किराया बढ़ा दिया, इसलिए माँ को वो कमरा छोड़कर दूसरा कमरा किराए पे लेना पड़ा। मेरी माँ ना पास में ही एक दूसरे मकान में रह रही। तो इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। अब क्या आपको अपने पूरे बाप दादाओं का चिट्ठा देना है और आपको ये सब कुछ क्यों जानना है? रातों रात मेरा ससुराल बदल गया और मुझे पता भी नहीं। अरे वैसे भी कल को अष्टमंगला की पूजा होगी, तब तो जाना होगा ना हमें तुम्हारे घर। हम ये कोई रीति रिवाज, ये पूजा वूजा नहीं मनाते। वैसे भी मेरी माँ बेचारी अकेले रहती है। मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ पर कोई भी बोझ पड़े। ये सारे बेकार के फालतू के रिवाज ना हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं। इस हिसाब से तो मेरा ससुराल जाना कभी होगा ही नहीं। अरे मैंने तो सुना था मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर हैं, तुम्हारी माँ के पास बहुत पैसा है। मैं सोच रहा था कि भाई दामाद बनाऊं इस घर का, थोड़े दिन खातिरदारी करवाऊंगा अपनी सासू माँ से, लेकिन तुमने तो मना ही कर दिया एकदम से। खातिरदारी? बड़े आए खातिरदारी कराने वाले। आपकी ना इस घर में काफी खातिरदारी होती है, उतने में ही ना खुशी मना लो। वैसे आप ना इस घर के सबसे खराब इंसान हो, फिर भी मैं आपके। ये किस तरह से बात कर रही हो तुम मुझसे? मैं जो भी कह रही हूँ ना बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं आपके बारे में अच्छे से जान चुकी हूँ। आपने अपनी भोली भाली बीवी को बिना किसी कारण डाइवोर्स दे दिया। ऐसा कोई इंसान करता है भला? हाँ ना, अब क्या मामला है बता ना। आप अपने कमरे में जाओ, मैं कह रही हूँ ना आप जाओ। मैंने आपको बाद में सब बता दूंगी, लेकिन अभी आप जाओ। आपके बारे में ही अंदर बात हो रही है। ये लोग कभी भी अचानक से दरवाजा खोल के बाहर आ सकते हैं और इन्होंने आपको देख लिया ना, आप मुसीबत में पड़ जाओगे। आप जाओ प्लीज जाओ। हाँ तू ठीक करी। वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है, लेकिन तू ना मुझे सब बता देना। एक एक बात पूछूंगी ना। हाँ हाँ सब बता दूंगी, अभी जाओ। कल बताएगी ना? हाँ दीदी जाओ। चल गुड नाइट। प्लीज दीदी का यहाँ खड़े रहना खतरे से खाली नहीं। अगर इन्हें कुछ पता चल गया और इनके मुंह से अगर कुछ निकल गया तो आफत खड़ी हो जाएगी। मैं सीधी पूरा घर अपने सर पर उठा लेंगी तब। वैसे ही पूजा क्या कह रही है? इसकी माँ ने मकान बदल लिया। जरूर आस पड़ोस में किसी को शक हो गया होगा, इसीलिए मकान बदल लिया। तो फिर अब मेरा ससुराल कहाँ है? ससुराल के बारे में जानकर क्या करना है आपको? आपकी ना तो वहाँ पर कोई साली है और ना ही आपके लिए कोई और है। बस एक मेरी बूढ़ी माँ ही तो है, और उनके लिए अचानक से इतना लगाव क्यों पड़ रहा है? ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? हाँ, तुमसे एक सिंपल सी चीज पूछी है मैंने, लेकिन इधर से उधर बातें घुमाई जा रही हो। एक मिनट, सिंपल कुछ भी नहीं है। और पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप मेरा बैग क्यों चेक कर रहे थे? किस इरादे से मेरा बैग चेक कर रहे थे? हाँ, मैंने कहा ना, मैंने तुम्हारा बैग खोला था, लेकिन मैंने कुछ भी देखा नहीं है उसमें। आपको क्या लगता है कि मेरे बैग में ऐसा क्या है जो देखना जरूरी हो गया आपके लिए? अचानक आपको मेरा बैग चेक करने का मन कैसे हो गया? वो दरअसल क्या है ना, मैंने हमेशा तुम्हें तुम्हारे बैग के साथ ही देखा है। मेरा मतलब कहने का, हमारे यहाँ अलमारी है
तुम उसमें नहीं रखती ना सामान, इसीलिए हर बार उसी में से कुछ निकालती हो फिर अपने पास रख लेती हो। देखो ना, इसको देखने के चक्कर में ये कांच की बोतल ऐसे गिर गई और यहाँ सब पानी पानी हो गया। अब एक काम करो, जल्दी से ना ये सब कुछ साफ करो। क्या मैं साफ करूं? हाँ, तो और कौन करेगा? खबरदार पुजारिनी, इस घर में ना मुझसे ऐसे कोई बात नहीं करता। कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता कि मैं ये सब करूंगा, साफ सफाई। लेकिन ऐसा सोचने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अरे अगर आपने कांच की बोतल तोड़ी और इस कमरे का हाल आपने किया ऐसा, तो आपको ही तो साफ करना पड़ेगा। और हाँ, सिर्फ ये कांच के टुकड़े नहीं उठाने आपको उसके बाद पोछा भी लगाना। ये कांच के टुकड़े ना मेरे पैर पे चुभ जाएंगे। अब एक काम करो, इसे जल्दी से साफ करो। अरे खड़े खड़े देख क्या रहे, चलिए साफ कीजिए। मुझे गीला कमरा ना बिल्कुल नहीं पसंद। खबरदार पुजारिनी, तुम अपनी हद पार कर रही हो। मानता हूं कि तुम्हारी मां के पास बहुत पैसा है, इकलौती बेटी हो, उनकी लाडली हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी हर एक बदतमीजी बर्दाश्त करूंगा मैं। और वैसे भी पैसे का क्या है, आज उनके पास है, कल को तुम्हारे पास आ जाएगा। आज नहीं तो कल तुम्हारी मां तो परलोक सुधार जाएंगी, फिर तो पैसा तुम्हारा ही है। मेरी माँ के मरने के दिन गिन रहे हो आप? आपको क्या लगता है कि मेरी माँ अगर मर जाएगी तो उनकी प्रॉपर्टी आपके नाम पर हो जाएगी? इसीलिए शादी की थी आपने मुझसे। एक बात सुन लीजिए, अगर मेरी माँ को कुछ होता भी है ना, तो उनकी प्रॉपर्टी सिर्फ मेरे नाम पर होगी, ना कि आपके नाम पर। कुछ नहीं मिलेगा आपको उसमें से। आप ये जानना चाहते हो कि मेरे इस बैग में क्या है? कल रात को पूजा ने पोल्टू दादा के ऊपर बंदूक तान दी थी। हमें ना पुलिस को आज रात को ही इन्फॉर्म करना पड़ेगा। बड़े घर की छोटी बहू, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।